गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो बात करेंगे अपन वो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। और हाइड्रोजन में मैं बात करूंगा कि हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं, इसकी क्या प्रिपरेशन है, इसकी बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे हाइड्रोजन की। और ये जो वीडियो है दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। यहां पर मैं इंग्लिश में सब कुछ लिखूंगा और साथ में हिंदी में बोलता चलूंगा। हिंदी मीडियम के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो भी मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूंगा उसको हिंदी में नोट कर लें, अपनी कॉपी लें और कॉपी में उसको नोट करते हुए चलें साथ साथ में। तो पहली मैं प्रिपरेशन बात कर रहा हूं आपके सामने। पहली प्रिपरेशन क्या है, वाटर से बना रहा हूं मैं H2 को। तो वाटर से कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके लिए पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम है वो समझना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि एक दो रॉड ले लेते हैं अपन, एक ये कैथोड है और ये क्या एनोड है। दो रॉड ले लिया अपन ने, कैथोड एनोड दोनों रॉड को क्या करते हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट कर देते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें वाटर डाल देते हैं H2 और साथ में क्या डालते हैं, इसमें कोई एसिड डाल देते हैं, तो एसिड भी डाल देते हैं इसमें, ठीक है, जिससे H2 जो है वो जल्दी जल्दी टूटे। तो अब होगा क्या, H2 जो है वो टूटेगा, बैटरी से करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर फिर क्या होगा कि H2 टूट जाएगा। H2 टूटा, देखो यहां पर पहली प्रिपरेशन हम लिख रहे हैं वाटर से कैसे बनाएंगे। H2 बनाने की पहली प्रिपरेशन है वाटर से, ठीक है, जल से, ठीक है। तो इसमें H2 सबसे पहले टूटेगा। 4H2 के मॉलिक्यूल लिए हैं तो 4H प्लस बनेंगे और 4 OH नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि OH नेगेटिव वाला जो पहुंचेगा वो किस पर पहुंचेगा, वो एनोड पर पहुंचेगा। नेगेटिव वाला एनोड पर जाता है, पॉजिटिव वाला कैथोड पर जाता है। नेगेटिव वाला एनोड पर जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 4OH में कन्वर्ट कर देगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर ये 4OH जो है वो किसमें चेंज हो जाएंगी, 2H2O प्लस में O2। तो O2 मिल जाएगी अपन को। O2 कहां पर मिलेगी, O2 अपन को मिल गई एनोड पर, O2 मिल गई। अब कैथोड पर देखो, कैथोड पर क्या होगा, यहां से जो H प्लस बने हैं वो 4H प्लस, वो क्या करेंगे, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले उनके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ करके देखो एक H प्लस है उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते ना तो एक H फ्री रेडिकल बन जाता है। H पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऐसे और H न्यूट्रल हो जाता है, उसको ऐसे दिखाते हैं। अगर 4H प्लस लिए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 4 ऐसे H फ्री रेडिकल बनेंगे। फिर क्या हुआ कि अब इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे 2H फ्री रेडिकल 2H फ्री रेडिकल, ये आपस में क्या हो जाएंगी, 2H आपस में जोड़ दो तो उससे क्या बन जाएंगे, 2H2 बन जाएंगे। तो यहां से H2 बन गई, यहां से H2 बन गई और यहां से क्या बनी बताओ, O2। यानी एनोड पर क्या मिला आपको O2, कैथोड पर क्या मिला आपको H2, ठीक है। इनका रेशियो देखो, इनका रेशियो क्या मिल रहा है, इसका रेशियो है 1, इसका रेशियो है कितना 2, तो रेशियो मिल रहा है 1:2। मोल का रेशियो इनका मिल रहा है 1:2। अमाउंट की जो मिलेगी वो 1:2। मतलब अपन को कैथोड पर H2 जो मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, डबल मिलेगी किसके कंपैरिजन में, एनोड के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पर अपन को कैथोड पर क्या मिली है, H2, यहाँ पर कैथोड पर यहाँ पर क्या मिल जाएगी, H2 मिल जाएगी, ये H2 मिलेगी, ठीक है। और O2 कहां पर मिलेगी, O2 एनोड पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगी, यहाँ पर O2 मिल जाएगी। इस तरीके से अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पहली प्रिपरेशन थी, वाटर से बनाया। लैंग्वेज में क्या लिखोगे इतना सा कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वी गेट H2 एट कैथोड, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे H2 के विद्युत अपघटन से, H2O के विद्युत अपघटन से H2 गैस कैथोड पर प्राप्त होती है, ये लिखोगे। चलो पहली प्रिपरेशन आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट क्यों रिवाइज किया, H2H प्लस OH नेगेटिव में टूटे, OH नेगेटिव किस पर गया, एनोड पर, O2 मिल गई, कैथोड पर क्या मिल गया, H प्लस गया, H2 मिल गई। रेशियो को क्या मिलेगा मोल का, 1:2, ठीक है। ये इस तरीके से। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ये तो वाटर से था। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन, अपन एसिड से बात कर लेते हैं कि एसिड से कैसे मिलेगी अपन को। एसिड में ले लेते हैं, जैसे अगर H2SO4 लिया, HCl लिया, उससे अपन को क्या मिलेगी, H2 गैस मिल जाएगी। कैसे मिल रही है देखो जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड, अम्ल से कैसे मिलेगी। तो इसके लिए क्या करो, देखो Zn लो और Zn की रिएक्शन डाइल्यूट तनु
ठीक है, H2SO4 से करवा दो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये Zn और SO4 मिलकर क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में H2 बन जाएगा। तो H2 आपको इस तरीके से मिल जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज आपको कैसे मिल सकती है, Zn की रिएक्शन अगर आप डायलूट HCl से करवाओ तभी मिल जाएगी, Zn और Cl मिलकर क्या बना देंगे, ZnCl2, ठीक है, ये आप कितना लोगे, ये 2, ठीक है, और 2H अलग हो जाएगी तो H2 अलग होगी। इस तरीके से एसिड के साथ सीधी रिएक्शन जिंक के साथ करवा दो, क्या मिल गई आपको, H2 गैस मिल जाएगी। तो ये सिंपल सी मेथड है, ये एसिड से करवा दिया। अब थर्ड, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लैंग्वेज लिख दोगे कि व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद H2SO4 or HCl, then we get with Zn, यहां पे लिखेंगे Zn, with Zn then we get H2, ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दोगे आप। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखोगे, जब अम्ल की अभिक्रिया Zn के साथ करवाई जाती है तो H2 गैस प्राप्त होती है, ये लिखोगे। चलो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्रॉम बेस, बेस से कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्षार से कैसे बनाओगे, ये है क्षार से, बेस से। तो बेस से बनाने के लिए देखो आप क्या करो, दो रिएक्शन करवा रहा हूं आपके सामने, बेस ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, Be बेरिलियम और क्या है, जिंक है, इसकी रिएक्शन NaOH से करवाओ और इसकी भी रिएक्शन किससे करवाओ, NaOH से करवाओ। तो फिर क्या होगा, देखो जरा, इसकी रिएक्शन NaOH से करवाओगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा Na2BeO2 बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दोगे और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में H2 बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 आ रही है, बैलेंस हो गई, H2 बन गया। फिर Zn की भी रिएक्शन इससे करवाओगे तो इससे क्या बनेगा, इससे भी यही बनेगा, Na2ZnO2 और प्लस में क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। इस तरीके से H2 गैस मिल रही है, इसको बोलेंगे सोडियम बेरिलेट और इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल लाइक Zn, B is reacted with NaOH, then we get H2 गैस, ठीक है। तो इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिख लोगे, जब धातु जैसे Zn, B की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाती है तो H2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताए, चौथा मेथड देखते हैं। चौथा मेथड है फ्रॉम aqueous solution of NaCl, ठीक है, ये चौथा मेथड है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे NaCl के जलीय विलयन से। तो NaCl है, उसका एक्वस सॉल्यूशन से कैसे मिलेगी, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, आपको NaCl लोगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है उसमें वाटर है, वाटर मतलब H2 है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन सिंपल करा दोगे तो क्या क्या बनेगा वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा, इससे ये बन जाएगा, देखो 2 Na और 2 OH मिलकर क्या बना देंगे, 2 Na और 2 OH मिलकर के बना देंगे 2 NaOH और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा H2 और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा Cl2, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां से क्या मिल गई, H2 मिल गई, ठीक है, यहां से H2 मिल जाएगी, इस तरीके से अपन को क्या मिल जाएगी, H2 गैस मिल जाएगी। तो इसमें लैंग्वेज में लिख देंगे कि बाई इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से H2 गैस अपन को मिल रही है, ठीक है। तो बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of
aqueous solution of NaCl, we get H2 gas। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से H2 गैस प्राप्त होती है, इस तरीके से लिख देंगे। चलो, ये अपन ने कितनी प्रिपरेशन देखी थी, इसकी 4 प्रिपरेशन देखी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे वाटर से। वाटर से कैसे बनाएंगे, ठीक है। वाटर के साथ किसकी रिएक्शन करवाई जाए, कुछ मेटल लेते हैं और वाटर 3 टाइप का ले सकते हो, ठीक है। कोल्ड वाटर ले सकते हो, हॉट वाटर ले सकते हो, ठीक है, और स्टीम ले सकते हो। तीनों मैं लूंगा और फिर उससे क्या दिखाऊंगा आपको बना के H2 गैस, ठीक है। तो वाटर से बना रहे हैं। अब ये आपकी 5th प्रिपरेशन है वाटर। तो अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम वाटर। तो देखो वाटर से कैसे बना रहे हैं। तो वाटर 3 टाइप का ले रहे हैं। तो कोल्ड वाटर ले रहा हूं मैं। तो कोल्ड वाटर के साथ किसकी रिएक्शन होगी, रिएक्टिव मेटल्स के साथ, ठीक है। रिएक्टिव मेटल कौन है, Na, K, ठीक है, और Ca। ये रिएक्टिव मेटल है, ये सक्रिय धातु है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनकी रिएक्शन करवा दो। ये क्या बनेगा, देखो जरा, यहां पर Na और OH मिलके NaOH बन जाएगा और प्लस में H2 बन जाएगा। इसको बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो यहां पर 2 लगा दो। ऐसे इसको कर दो, ये K और OH मिलके KOH बन जाएगा 2, यहां पर भी 2 लगा दोगे, इधर 2 कर दो, तो प्लस में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। यहां पर Ca और H2 मिलकर क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में क्या बनेगा, H2, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, यहां पर भी 2 लगा दो। इस तरीके से क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कोल्ड वाटर से कैसे मिल रही है, ये वाटर जो ले रहे हो आप, कोल्ड वाटर ले रहे हो, इसकी रिएक्शन रिएक्टिव मेटल Na, K और Ca, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ करवा रहे हो। तो ये रिएक्टिव मेटल्स है, इससे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब ये तो कोल्ड वाटर की बात हुई। अब आ जाओ जी हॉट वाटर पे। तो हॉट वाटर जो है उसके साथ रिएक्शन करवा दो, कुछ नहीं, हॉट वाटर लो। हॉट वाटर के साथ कौन सी मेटल्स लेंगे जो थोड़ी लेस रिएक्टिव होंगी, वो कौन सी है, वो है मैग्नीशियम है एक, ठीक है, एक एल्यूमिनियम है और एक कौन सी है, जिंक है। ये थोड़ी लेस रिएक्टिव है इनके कंपैरेटिवली। तो फिर इसकी रिएक्शन करवा दो H2O के साथ, इसकी रिएक्शन H2O के साथ, इसकी रिएक्शन H2O के साथ। लेकिन वाटर कौन सा है, ये हॉट वाटर। तो फिर इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में H2 बन जाएगा, ठीक है। इसकी भी रिएक्शन करवा दोगे, क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस और प्लस में H2। इसको बैलेंस कर दो, यहां पर देखो हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो आगे 2 लगा दोगे, बस यहां पे 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें भी देखोगे हाइड्रोजन 3 है और यहां पर 3H2 कर दोगे आप। तो यहां पे 3H2 करोगे तो यहां पर क्या करोगे, 3/2 कर दोगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन 3 है, ये 3 है, 6 हो गए, इधर भी 6, ऑक्सीजन 3 है, उधर भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। नेक्स्ट Zn के साथ करवा दो। Zn के साथ करवाएंगे तो ZnOH का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में H2 बन जाएगा, प्लस में H2 बन गया। इसको बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गई। तो ऐसे हॉट वाटर है, इसके साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनी। ऐसे ही कोल्ड वाटर है, इससे भी क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टीम से करवा रहे हैं। स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ वो रिएक्ट करेगा जो बहुत कम रिएक्टिव है। जैसे स्टीम के साथ अपन करवाएंगे तो Fe ले लो, ठीक है, Fe की रिएक्शन H2O से करवा दो। Fe की रिएक्शन H2O से करवाओगे तो इससे बनता है Fe3O4 बनता है और प्लस में H2 बनता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दो, यहां पर 3 लगा दो, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन कितने, यहां पर 4 कर दो, इधर 4 कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, इधर भी कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8
और इधर भी कितने हो गए 8, बैलेंस हो गई। ऐसे स्टीम से क्या बन गया, स्टीम से हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, इस तरीके से कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम से इसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। तो लैंग्वेज में यहां पर लिखेंगे व्हेन metal is reacted with cold, hot, steam water, then we get H2 गैस। ठीक है, ये लिखते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, जब धातुओं की अभिक्रिया ठंडा, गर्म और वाष्प के साथ करवाई जाती है तो H2 गैस प्राप्त होती है। ये लिखोगे। ये मैंने वाटर से बताया आपको। ये कौन से नंबर की प्रिपरेशन की है, 5th नंबर की। अब नेक्स्ट जो बात करूंगा मैं, वो बात कर रहा हूं कॉक से बनाते हैं। कॉक से देखो, कॉक से कैसे बनाएंगे। तो कॉक से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और ये एक इंडस्ट्री प्रोसेस है। इंडस्ट्री में जो कॉक से ही बनाया जाता है यूजुअली हाइड्रोजन को। यहां से एक इंपॉर्टेंट गैस मिलती है जिसको बोलते हैं सिन गैस। समझना उसको क्या होती है, सिन गैस क्या होती है। तो देखो जरा कैसे बनाते हैं। तो अगला पॉइंट है फ्रॉम कॉक। तो कॉक से आप कैसे बनाओगे, देखो एक बार। तो कॉक से बनाने के लिए क्या करोगे, ये कॉक लिया, ये सॉलिड फेज में होता है, इसकी रिएक्शन H2 से करवा दी। तो H2 से करवाओगे तो फिर क्या बनेगा, CO बन गया और प्लस में H2 बन गई। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर CO प्लस H2, इसको बोलते हैं सिन गैस। इसको नाम देते हैं सिन गैस। तो सिन गैस जो होता है CO प्लस H2 का मिक्सचर होता है। ये भी 1 मोल होता है, ये भी 1 मोल होता है। तो 1:1 का होता है ये मिक्सचर। ठीक है, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पर H2 फ्रॉम CO, रिमूवल ऑफ, मैं यहां पे लिखूंगा रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम CO इज डिफिकल्ट। यहां पर मैंने लिखा है कि H2 को इस CO से हटाना डिफिकल्ट है। H2 को CO से हटाना मुश्किल है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर H2 जो बनी है ना, इसको CO से हटाना डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है तो आप कैसे हटाएं H2 को, तो उसको हटाने के लिए फिर क्या करते हैं, ये जो CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है ना, इसको फिर से क्या करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं। और वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन पे। यहां पे टेम्परेचर रखते हैं 625 केल्विन टेम्परेचर और क्या लेते हैं FeCrO4, ये कैटलिस्ट लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उससे ये CO और O2O मिलकर के CO2 बन जाता है और प्लस में क्या बन जाता है, प्लस में 2H2। ठीक है, अब यहां पे CO2 से H2 को हटाना इजी है, ये हट सकते हैं आराम से। इसके साथ जो है इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो यहां डिफिकल्ट है, यहां पर हट जाएगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि फ्रॉम CO2 रिमूवल ऑफ H2 इज इजी। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि CO2 से H2 का निष्कासन आसान है, ये लिखोगे। इसलिए इसको यहां से हटा लेंगे H2 को CO2 से और H2 गैस अपन को मिल जाएगी। इस तरीके से अपन को क्या करना है, कॉक से बनाना है। स्टार्टिंग में ये जो लिया कॉक कार्बन नहीं होता है, कॉक कार्बन होता है, कार्बन से ही अपन बनाते हैं। अगली प्रिपरेशन देखते हैं, लास्ट प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, जिसमें एल्केन एल्काइन को आते हैं। तो इसमें आप लो CH4, एक हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, वाटर के साथ करवा दो। और टेम्परेचर और ये मेंटेन करना पड़ेगा 1270 केल्विन टेम्परेचर
और एक Ni ले लो, Ni ले लो। तो इससे क्या होगा, इसलिए होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, CO, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा 3H2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो 3H2 बन जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि CO प्लस H2 बनेगा। तो यहाँ पे अभी सिंक गैस नहीं है, सिंक गैस में ये 1:1 होता है, ये तो 1:3 है। तो इस तरीके से अपन को मिल जाएगा। लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि व्हेन CH4 is reacted with, यहां पर वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म में, स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ 1270 केल्विन टेम्परेचर, इतना तो टेम्परेचर, ठीक है, एंड Ni कैटलिस्ट और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, then we get H2 गैस। तो अपन को H2 गैस मिलेगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि जब CH4 की अभिक्रिया भाप के साथ 1270 केल्विन ताप और Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है तो H2 गैस प्राप्त होती है। इस तरीके से आप लिख दोगे। तो ये प्रिपरेशन मैंने आपको बताई सारी, ठीक है, 7 प्रिपरेशन बताए, 7 प्रिपरेशन बताई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है सारी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, और आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा और सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।